सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। रोम रोम पुलकित हो उठता, पावन पावन यादों से। जीवन मधुर मधुर बन जाता, ज्ञान की मीठी बातों से। देह भान से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। देह भान से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। ओम शांति। आज 7 अगस्त 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। हम सभी शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा का तन आधार लिया, ब्रह्मा बाबा के बच्चे बने अर्थात ब्राह्मण बने। बाबा कहते तुम ब्राह्मण सदा खुशी में रहो, ईश्वरीय नशे में रहो। इस बात की खुशी कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाने के लिए इस धरा पर आते हैं।
और स्वयं शिव बाबा जो गति सद्गति दाता है, उसने हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। हम बच्चों का भी कार्य है सबको गति सद्गति का वरदान देना और इतना लायक बनने के लिए अपने संकल्पों को बहुत ही श्रेष्ठ बनाना है। अपनी वाणी पर नियम संयम रखना है। वाणी को सोच समझ कर के इस्तेमाल करना है और कर्म व्यवहार वह भी बहुत श्रेष्ठ देवताई हो, दैवी गुणों से संपन्न हो। बाबा कहते तुम ब्राह्मणों का भोजन भी बड़ा सात्विक शुद्ध बाबा की याद में बना हुआ और बाबा की याद में ही आराम से खाएं। ज़्यादा हबच लालच भोजन का आकर्षण वो ब्राह्मणों में नहीं होना चाहिए। जब इन सभी बातों का ध्यान देंगे तो फिर निश्चित रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे और अज्ञानी या ज्ञानी जिनको भी आवश्यकता है गति सद्गति की, जो भी चाहते हैं उनको हम वह दे सकेंगे। इसके लिए अपने ऊपर पूरा अटेंशन रखना है कि हम गति सद्गति देने वाले स्वयं का जीवन इतना श्रेष्ठ उदाहरण स्वरूप हो, तब दूसरों का कल्याण कर सकें। सुनेंगे बाबा के शब्दों में बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। प्रश्न है, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की है? ज्ञान की भी बहुत सारी बातें बहुत गुह्य हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है। जैसे कि सतयुग अमर लोक है, वहाँ आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं है। वहाँ मर गया व्यक्ति ये नहीं कहा जाता, उसे मृत्यु लोक नहीं कहेंगे। अब ये बात कैसी है कि शरीर का परिवर्तन तो होगा परंतु उसे मृत्यु नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, इसका चिंतन करना है, ये गुह्य राज है। वैसे दूसरी बात, शिव बाबा की रचना आप सभी हैं, सारी दुनिया है। बेहद की रचना, ब्रह्मा की रचना, इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। सारी दुनिया जो बेहद की रचना है वो शिव बाबा के बच्चे हैं और ब्राह्मण सिर्फ तुम बच्चे बनते हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि शिव बाबा ही ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा अपने कार्य कराते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर
बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। बाबा कहते इसको कहा जाता अपनी घोट तो नशा चढ़े। जैसे हम स्थूल में जो भोजन करते हैं, अपने स्वाद अपनी इच्छा अनुसार खुद बनाते बनवाते और खाते हैं, वैसे ही बाबा कहते बुद्धि का भोजन ये ज्ञान है। इस भोजन के लिए भी स्वयं तैयारी करो, अच्छा अच्छा भोजन बनाओ, अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर चिंतन करो, तब बाबा कहते बुद्धि एकदम फ्रेश रहेगी। जैसे भोजन कर लेने के बाद बुद्धि फ्रेश होती है, सेटिस्फेक्शन होती है, ऐसे ही ज्ञान के मनन चिंतन से भी आत्मा शक्तिशाली बनती है, फ्रेश रहती है। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवानो वाच्य। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहते हैं। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, बाप कहते त्रिमूर्ति शिव भगवानो वाच्य। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवानो वाच्य नहीं कहते हैं, तुम त्रिमूर्ति शिव भगवानो वाच्य कह सकते हो। वो लोग तो शिव शंकर कह सब मिला देते हैं, ये तो सीधा है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवानो वाच्य कहना है। ठीक है। मनुष्य तो कह देते शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। ये सब बुद्धि से काम लिया जाता है। कौन सी आंख खोलते हैं और इसका भी अर्थ क्या है, ये बाबा कहते मनन चिंतन करना। 3 का ही मुख्य पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पाठ है, 84 जन्मों का। विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है। पार्ट है इन 3 का। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है। ब्रह्मा को कहते हैं एडम, आदम, आदि देव, प्रजापिता ब्रह्मा, भागीरथ। अनेकों नामों से ब्रह्मा को जानते हैं। प्रजापिता का मंदिर भी है। कहाँ पर है? अजमेर में, पुष्कर। यह है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। वही विष्णु पुनर्जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में प्रजापिता ब्रह्मा बनते हैं। सिद्ध तो करना ही है विष्णु और ब्रह्मा को। अब ब्रह्मा को तो एडॉप्टेड कहेंगे। ये दोनों बच्चे शिव के। वास्तव में बच्चा एक ही है। हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा शिव का बच्चा, बाप और दादा। विष्णु का नाम ही नहीं आता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं। विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते, विष्णु द्वारा पालना होती है। शिव के भी बच्चे हो तुम, ब्रह्मा के भी बच्चे हो। विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते। विष्णु के तो जो 2 बच्चे होंगे वही उनको पिता कहेंगे। ना लक्ष्मी नारायण कोई बहुत बच्चे हो सकते हैं। तो ये क्या है? ये है बुद्धि के लिए भोजन। इसका चिंतन करो। आप ही भोजन बनाना चाहिए। सबसे जास्ती पाठ कहेंगे विष्णु का। 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं, ब्रह्मा का नहीं।
विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा सा ही पार्ट है, एक जन्म का ही पार्ट है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। चतुर्भुज भी विष्णु को दिखाते हैं। वास्तव में ये अलंकार तो तुम्हारे, जो विष्णु के हाथ में अलंकार दिखाए हैं तो तुम ब्राह्मणों के। ये भी बड़ी समझने की बातें हैं। क्यों नहीं ब्राह्मणों के हाथ में दिखाते, जबकि है ब्राह्मणों के अलंकार। परंतु ब्राह्मण एक अलंकार पकड़ते हैं तो दूसरा छोड़ देते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की संपन्न स्टेज अर्थात विष्णु चतुर्भुज को अलंकार दिखा दिए हैं। अब कोई मनुष्य तो ये बातें समझा ना सके, बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। बाप कहते त्रिमूर्ति शिव भगवानो वाच्य, ये राइट अक्षर है। विष्णु ब्रह्मा और शिव, इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है, विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे। विष्णु को तो बच्चा नहीं कहेंगे शिव बाबा का। भले क्रिएशन कहते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा की ही होगी ना, जो फिर भिन्न नाम रूप लेती है। तो मुख्य पार्ट तो ब्रह्मा का ही है। ब्रह्मा का पार्ट भी बहुत थोड़ा है, केवल इस संगम युग के लिए। विष्णु का इतना समय राज्य है। सारे झाड़ का बीज रूप शिव बाबा है। उनकी रचना को क्या कहेंगे? बाबा बता रहे सारे झाड़ की रचना, वो कौन? बीज कौन? बीज है शिव बाबा। और फिर उस शिव बाबा निराकार बीज की रचना को कहेंगे शालिग्राम। ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहेंगे। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की तो नहीं है। सारी दुनिया तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां नहीं हैं। शिव की रचना तो बहुत है। सभी आत्माएं उनकी औलाद हैं। ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो। हद में आ गए ना। शिव बाबा की बेहद की रचना, सभी आत्माएं बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनोगे, और तो कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। ब्राह्मण ही पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्गवासी बनने का। निर्वाणवासी अथवा शांति धाम वासी तो सब बनते हैं। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है। सभी आत्माओं को ले जाते हैं शांति धाम में। सभी का पार्ट अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते मेरा पार्ट अलग है। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, तुमको पति से पावन बनाए, मैं साथ ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो, किस चीज़ की मेहनत कर रहे हो? तुम मेहनत कर रहे हो पावन बनने की, क्योंकि पावन बनेंगे तो ही तो शिव बाबा के साथ वापिस घर जाएंगे। दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है। अन्य सभी आत्माएं परम धाम में ज्यादा समय बैठेंगी, और ब्राह्मण ब्राह्मणियां क्योंकि जल्दी से सतयुग में आएंगे, तो उनके
उनका पार्ट अलग है। परम धाम में वो कम टाइम रुकते हैं। तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो, सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो। बाबा कहते तुम्हारा काम है रास्ता बताना, पर रास्ते पे चलना तो उनका स्वयं का काम है। दोनों चाबी हाथ में है। कौन सी दो चाबी? मुक्ति की और जीवन मुक्ति की, गति और सदगति की। ये भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में, कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा चलता रहे। कोई अनाज आदि का धंधा करते तो बुद्धि में सारा दिन वही चिंतन रहता है। तुम्हारा धंधा है कौन सा? रचना के आदि मध्य अंत को जानना और सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। जो इस धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। तुम अपना धंधा करते रहो। ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते, सिर्फ ऐसे बदल देंगे। ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते हैं, सिर्फ धर्म को मान लेते हैं। कई बौद्ध धर्म को मानते हैं क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्रायलोप है ना। एक भी ऐसा नहीं है जो कहे कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवताओं के चित्र काम में आते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पार्ट बजाती है। सत्य को मृत्यु लोक नहीं कहते, उसे कहते हैं अमर लोक। क्यों? आत्मा स्व इच्छा से पूरी आयु भोगकर निरोगी काया द्वारा फिर बाद में शरीर छोड़ती है। बुढ़ापे में भी कोई रोग नहीं होता, स्व इच्छा से देह त्यागती है, इसलिए उसे कहते हैं अमर लोक। चोला सिर्फ बदलती है। ये बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की हैं। ये क्या है? ये है बुद्धि का भोजन। थोक अथवा रिटेल, एक होता है थोक, दूसरा होता है फुटकर। जैसे कई शादी में जो देंगे वो थोक में गुप्त में दे देंगे। किसी को रेज़गारी मिलती है, कोई सब दिखा करके फिर देते हैं, कोई बंद पेटी में ही दे देते हैं। किस्म किस्म के होते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है गुप्त में, मुट्ठा में। कोई किसी को पता नहीं लगता, सारी दुनिया को नहीं पता कि हम कोई बेहद के बाप से बेहद की बादशाही ले रहे हैं। हमारे अपने संबंधी या हमारे पड़ोसी, हमारे अपने बच्चों को भी ये पता नहीं है कि हमें बेहद के बाप ने कितना बेहद का गुप्त वर्षा दिया है, दे रहे हैं। तुम सब वास्तव में हो ब्राइड्स, तुम सब हो सजनियाँ। बाप है ब्राइड ग्रूम, साजन। तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्ठे में देते हैं। विश्व का मालिक तुम बनते हो। मुख्य बात है कौन सी? मुख्य बात है याद की। ज्ञान तो बहुत सहज है, भले है तो सिर्फ अलफ को याद करना ही, परंतु विचार किया जाता कि याद ही झट खिसक जाती है तो सिंपल बात, केवल अलफ को याद करना है।
परंतु फिर भी याद खिसक जाती है। बहुत करके कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तुम किसी को भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो, योग अक्षर नहीं, याद अक्षर। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है, स्टूडेंट को फिर टीचर की याद रहती है। फादर है सुप्रीम सोल। तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम तो पतित बन गए। अब बाप को याद करो, टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है। गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र देंगे। बाबा का मंत्र तो एक ही है और वह मंत्र है मन मना भव। फिर क्या होगा? जब मन मना भव हो जाएंगे तो फायदा क्या होगा? मध्याजी भाव। फिर विष्णुपुरी के अधिकारी बन जाएंगे। इसे कहते हैं मध्याजी भाव। तुम विष्णुपुरी में चले जाओगे। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनोगे, सब तो नहीं बनेंगे। राजा रानी फिर प्रजा भी होती है, तो मुख्य है त्रिमूर्ति। शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मणों को बैठ फिर पढ़ाते हैं। ये नई बात है ना। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां भाई बहन ठहरे। बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन हैं, पर ये अंदर में समझना है। बाहर से केवल कहने की बात नहीं है, पर अंदर में समझना है हम भाई बहन हैं। तो भाई बहन के प्रति कैसी शुद्ध भावना होती है। उनकी हर बात को समझते हैं, सुनते हैं, खुश होते हैं, अपना समझते हैं। वैसे ही बाबा कहते तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां आपस में भाई बहन हो। इस भावना से एक दूसरे को देखो तो बहुत खुशी बढ़ेगी। ये अंदर में समझना है। किसी को फालतू ऐसे ही नहीं कहना है। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो भाई बहन हो गए, जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ये सब समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी होनी चाहिए? कि हमको कौन पढ़ाते हैं, सोचो तो सही। शिव बाबा स्वयं भगवान त्रिमूर्ति शिव पढ़ाते हैं। ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा पार्ट है। विष्णु का सतयुगी राजधानी में 8 जन्म पाठ चलता है। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पाठ है, तो विष्णु का पाठ बड़ा कहेंगे ना। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य। फिर आता है ब्रह्मा का पाठ, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। तो ये हो गया अलौकिक फादर। थोड़ा समय ये फादर हैं जिसको अब मानते हैं। आदि देव आदम, आदम के साथ बीवी अर्थात सरस्वती। इनके बिगड़ सृष्टि कैसे रचेंगे? आदि देव और आदि देवी दोनों का पाठ है। ब्रह्मा का पाठ तो सिर्फ संगम समय का है। देवताओं का पाठ तो फिर भी बहुत चलता है। देवताएं भी सिर्फ सतयुग में कहेंगे। त्रेता में तो क्षत्रिय कहा जाता। सतयुग के देवता कहलाते और त्रेता में क्षत्रिय कहलाते। ये बड़ी गुह्य पॉइंट्स हैं। ये है बुद्धि का भोजन। चिंतन करो। सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते। ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं और शिव को उड़ा दिया। हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। ये चित्र आदि सबें भक्ति मार्ग के। प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो।
विनाश के समय नेचुरल कैलेमिटीज भी आती हैं, क्योंकि विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है। सब कुछ प्रैक्टिकल में होगा। सिर्फ आंख खोलने से थोड़ी विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, एटॉमिक बॉम्ब्स के द्वारा भी युद्ध होगा, फिर गृह युद्ध भी होगा, तो सब प्रैक्टिकल विनाश भी होगा ना। जब स्वर्ग गुम हो जाता है तो उस समय भी, सतयुग का पीरियड पूरा होता है तो उस समय भी जैसे कि अर्थक्वेक आता है, अर्थात हलचल होती है, क्योंकि सतयुग से त्रेता युग हुआ। तो क्या उस समय शंकर आंख ऐसे ही मीचते हैं क्या? जैसे कहा भी शंकर ने आंख खोली तो विनाश हुआ। अब सतयुग से त्रेता हुआ तो शंकर ने क्या किया? आंख मीची क्या? नहीं। गाते भी हैं, द्वारिका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई, माना समय का परिवर्तन हुआ। अब बाप समझाते मैं आया हूँ, किस लिए मैं आया हूँ? पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ और आकर पावन दुनिया बनाओ, परंतु यह नहीं समझते अभी कलयुग है और इसके बाद सतयुग आएगा। तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते तो अंदर में ख्याल करते हैं ना, कोई भी पढ़ाई कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो फिर ख्याल चलता है कि अब हमारी नौकरी पूरी हो गई, अब हम जॉब करेंगे, फिर हम इतनी कमाई करेंगे, फिर हम और पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, फिर जो जो हमारे पेंडिंग काम है उन सब को हम पूरा करेंगे, फिर मकान बनाएंगे, ये करेंगे, सोच तो चलता है ना। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। बाबा कहते वो भी पढ़ाई कर रहे होते हैं और कितनी प्लानिंग साथ में करते हैं। तुम तो सच्ची कमाई कर रहे हो, तो तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो कि हम सतयुग में जाएंगे, सतयुग के राजा बनेंगे, फिर हमारे महल होंगे, फिर हम बहुत सुखी होंगे, बड़े आराम से रहेंगे, खेलेंगे, घूमेंगे, पिकनिक करेंगे। तो बाबा कहते ये तुम्हें चिंतन चलना चाहिए। ये जो बुद्धि का भोजन, बुद्धि की खुराक है, इसको खा करके अपनी खुशी, अपनी शक्ति को बढ़ाना है। स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा, ख्याल करो। सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक मंदिर ही तो नहीं होगा ना, उस मंदिर को 2500 वर्ष हुए, बनाने में भी टाइम तो लगा ही होगा। पूजा की होगी, उसके बाद फिर वह लूट कर ले गए, एकदम से तो नहीं लूट कर ले गए ना। बहुत मंदिर और भी होंगे, पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाए हैं। अभी तुम जानते हो, बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। आत्मा पवित्र बन जाएगी, पर मेहनत तो करनी पड़ती है ना, कि याद से आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाए। मेहनत बिगर काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। ये समझा जाता है बच्चे बनेंगे तो मिलेगी ज़रूर। हाँ, ये निश्चय कि शिव बाबा के बच्चे बने रहेंगे तो फिर जीवन मुक्ति मिलेगी ज़रूर, परंतु मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अभी तुम मेहनत कर रहे हो। मुक्ति धाम में जाने के लिए बाप की याद में रहना पड़ता है। दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि तुम्हारी बनाते हैं। बाप कहते तुमको गुह्ये गुह्ये बातें सुनाता हूँ। पहले थोड़ी सुनाई थी,
आत्मा छोटी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। कई फिर कहते हैं पहले ये सब क्यों नहीं बताया। बाबा कहते ड्रामा में नहीं था। सो क्या, पहले ड्रामा में नहीं था इसलिए नहीं बताया। पहले ही तुमको ये सुनाए तब तो तुम समझ ही नहीं सकते थे। तुम्हारी बुद्धि उस समय मोटी थी। ज्ञान सुनते सुनते तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म बनी है, इसलिए अब सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बाबा समझाते हैं, धीरे धीरे समझाते रहते हैं। यह है रावण राज्य। रावण राज्य में सब देह अभिमानी बन जाते हैं और सतयुग में होते हैं आत्म अभिमानी। अपने को आत्मा जानते हैं। हमारा शरीर बड़ा हुआ है, अब ये छोड़कर फिर छोटा लेना है। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। यहाँ तो कोई की कितनी आयु, कोई की कितनी, कोई की अकाले मृत्यु ही हो जाती है, कोई की 125 वर्ष की भी आयु रहती है। तो बाप समझाते तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए बाप से वर्षा लेने की। गंधर्वी विवाह किया, ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये भी कमजोरी है। कुमारी अगर कयम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़ी सकता है, और मारे तो भी क्या उसे थोड़ी घबराना है। ज्ञान कम है तो डरते। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकले तो पुलिस में रिपोर्ट करें तो उसकी भी सजा मिलती है। जानवर को भी अगर कोई मारते हैं तो उस पर भी केस होता है। तुम बच्चों को कोई मार नहीं सकता, कुमार को भी मार नहीं सकते। कुमार का अर्थ ही है जो किसी की मार ना खाए। वह तो अपना कमा सकते हैं, शरीर निर्वाह कर सकते हैं। पेट कोई जास्ती नहीं खाता। एक मनुष्य का पेट ज़्यादा से ज़्यादा कितना खाता है? देखो बाबा क्या कह रहे हैं। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपए, या फिर एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपए। पैसा बहुत है तो हबच हो जाती है। गरीबों को पैसे नहीं है तो हबच भी नहीं है। वह सूखी रोटी में ही खुश होते, मोटी सी रोटी बनाते हैं, चने और गेहूं की और मिर्च साथ में ले लेते हैं, तब भी वो ताकत वाले होते हैं क्योंकि खुशी से खाते हैं। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में भी नहीं जाना चाहिए। खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। हबच से खाना नहीं खाना है। तुम जानते हो वहाँ हमें क्या नहीं मिलेगा। बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है। वहाँ कोई बीमारी आदि नहीं होती क्योंकि कम खाते हैं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब रहता है। बुढ़ापा भी वहाँ बहुत अच्छा रहता है, खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती है। प्रजा भी ऐसे ही बनती है। राजा रानी सुखी तो प्रजा भी सुखी होती है, निरोगी होती है। परंतु ऐसे भी नहीं अच्छा, चलो प्रजा तो प्रजा ही सही, पुरुषार्थ तो राजा बनने का करना चाहिए ना। फिर तो ऐसे ही होंगे जैसे यहाँ के भील। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना चाहिए। अगर सूर्यवंशी राजा रानी बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है तो पुरुषार्थ पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। हम ब्रह्मा की नई रचना आपस में भाई बहन हैं, ये अंदर में समझना है। किसी को कहने की दरकार नहीं है कि मुख से बार बार जोर जोर से बोलते रहें। बाबा कहते ऐसे कहने की दरकार नहीं है। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। दूसरा, खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। लालच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। वरदान, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे। बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भाव। पुराने कलयुगी विकारी संबंधों को कैंसिल कर देना है, डाइवोर्स दे देना है और एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो, अकेले बनो। आपस में एक दूसरे के सहयोगी भले रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक बाप को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी की बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरवा मौत, मलु का शिकार, इसको कहा जाता है नष्टो मोहा। ऐसे नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। स्लोगन, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सत्यता की विशेषता से आत्मा रूपी डायमंड की चमक को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी प्यारे बाबा की याद में।